गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई लोग? आप सीएफटी पढ़ रहे थे, अपने पीपीटी कंप्लीट हो गया था, ठीक है। क्यों सीएफटी पढ़ा इसका मैंने आपको रीजन बता दिया था, ठीक है। आज हमें सीएफटी की थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस देखनी है, उनका यूजेस देखना है, कहां पर अपने यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो, कल हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात की, ठीक है। और क्रिस्टल फील्ड जो आपके पास में स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसके बारे में बात की। तो वहां पर आपके पास में हमने निकालना सीखा, एक पेयरिंग एनर्जी निकाल दी, ठीक है। तो अब आपके पास में पेयरिंग एनर्जी की कुछ डेफिनेशन वैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई उसकी पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, तो ध्यान से सुनो, इधर पेयरिंग एनर्जी है क्या चीज बेटा, ध्यान से सुनना, देखना, समझना और फिर इसका एप्लीकेशन देखना, ठीक है। तो भाई पेयरिंग एनर्जी है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग होना चाहता है। अब एक बात बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या इसको रिपेल नहीं करेगा? क्या करेगा ना, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में जो पेयरिंग होने के लिए जा रहा है उसके पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये जाके इसके साथ पेयरिंग हो सके, है ना। यानी भिड़ने की ताकत होनी चाहिए, है ना, तभी तो ये इसके साथ में जाके रह पाएगा ना, ठीक है। अब भाई यही एनर्जी को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो चलो लिखना, एनर्जी रिक्वायर्ड to an electron for pairing against electrostatic force, है ना, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। अब भाई सेम है, देखो इधर ये सेम है, पहले रिपेल करेंगे बट जब दोस्ती हो जाएगी तो इतने घुल मिल जाएंगे कि वापस हटने का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही चीज होती है आपके पास में लॉन पेयर को तोड़ना मुश्किल होता है, आपको पता ही है ना, ठीक है। तो हमने पता है कि आपके पास में नीचे जाने पर जो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है, जैसे नाइट्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन में +5 टेंडेंसी शो करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, क्योंकि नीचे जाते जाते जो लॉन पेयर है वो अपना इफेक्ट शो करना लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये पेयरिंग एनर्जी है बेटा, ठीक है, इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो चलो इधर को देखते हैं भाई, पेयरिंग एनर्जी का कहां पर क्या यूज आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा? जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होगी। क्यों? फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे थे वो ज्यादा स्प्लिट होंगे तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी पेयरिंग से। तो पेयरिंग आसानी से हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। ये हो रहा है यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस के अंदर, जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो पेयरिंग एनर्जी से कहीं ज्यादा हो रही है। जिसको जितनी एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ये उससे ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली पेयरिंग करवाएगा भाई, गुंडागर्दी करेगा, ये अपना काम करेगा ये तो, ठीक है। तो यहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ठीक है। और ये अगेंस्ट होता है हुंड रूल के, दिस इज
अगेंस्ट ऑफ हुंड रूल। ठीक है, तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो हुंड रूल के खिलाफ वर्क करता है। कैसा होता है भाई, देखो ध्यान से, इधर मान लेते हैं, ध्यान से देखना, इधर पहले है ये वाले हैं आपके पास में फ्री स्टेट के अंदर डी ऑर्बिटल, किसके भाई, सेंट्रल मेटल एटम के। ठीक है, फिर इनकी एवरेज एनर्जी आई यहां पर। ठीक है, यहां पर फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया Eg में और दूसरा हो गया किसके अंदर, T2G के अंदर, है ना। ये चीज है आपके पास में, यहां पर देखो दिस इज एवरेज एनर्जी। यहां पर थोड़ा सा ये टेढ़ा है भाई, ध्यान से सीधा कर लेना इसको, है ना, टेढ़ा अपने को पसंद नहीं है। ठीक है, तो चलो इधर को देखो भाई, ये है Eg और ये है T2G। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले अपने को भाई ऑफ-बाउ का रूल देखना पड़ेगा। ऑफ-बाउ के रूल के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है, सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करने होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। देन आफ्टर हायर एनर्जी वाले में जाएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर आएंगे। दूसरी बात भाई हुंड रूल कहता है कि भाई सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, किसके अंदर, डीजनरेटेड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो अकॉर्डिंग टू डीजनरेटेड तो सारे डीजनरेटेड थे, है ना, बट यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पहले 1 2 3 तो भरे जाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको यहां पर जाने की बजाय इसी में पेयरिंग करवाएगा, क्योंकि उस केस में पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसकी। ठीक है, दूसरा केस होता है वीक फील्ड लिगेंड में, तो उसके अंदर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो पेयरिंग हो नहीं सकती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरे जाएंगे, देन आफ्टर वापस से रिपीटिशन स्टार्ट होगा। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएगा, इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी से एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसको देखते हैं भाई, करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G। सबसे पहले T2G में भरा जाएगा, कहां से लेकर 1 से लेकर 6 तक, पहले 1 से 6 के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास में Eg के अंदर भरे जाएंगे, कहां से लेकर 7 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन, 7 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। ठीक है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने आएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 1 से लेके 6 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, बाद में 7 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे वो देखते हैं भाई। ठीक है, मैं यहां पर ले रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यहां पर ले रहा हूं ये वाला CFT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CFT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये CFT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यहां पर आएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर निकाल रहे हैं CFSE। क्या निकाल रहे हैं बेटा, CFSE, स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
ठीक है। और चलो ये लास्ट में निकालते हैं, यहां पर CSFE तो लास्ट में निकालते हैं बेटा, और इससे पहले म्यू की वैल्यू निकालते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू निकालते हैं यहां। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इनकी वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर D के ऊपर आएगा X, यहां पर आएगा बेटा T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन, है ना, और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा मैं यहां पर डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि बार बार T2G EG लिखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखना बेटा कैसे आएगा, ध्यान से। ये कैसे निकला जाएगा, ये निकला जाएगा म्यू इज इक्वल टू रूट में n इंटू n प्लस 2 से। ठीक है, और ये कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा -0.4 m, यहां पर m है और यहां पर n, m और n की वैल्यू लिखनी है अपने को, यहां पर m और n की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और प्लस में 0.6 n, ठीक है, और साथ में आएगा ये वाला, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलो कैसे आएगा भाई, यहां पर आएगा D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करनी है, तो एक आ जाएगा इसके अंदर, इसमें आएगा 0। ठीक है, अभी बात करते हैं अलग अलग की। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर थोड़ा सा ये लिख लेते हैं बेटा, केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है जब डेल्टा नॉट है वो ज्यादा होगा P से। ठीक है, तो जब पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर आएगा 2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 0 इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, 0 इसमें, फिर भाई चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं जाएगा, किसमें आएगा, इसी में ही आएगा, 0, पांचवा 0, छठा 0, 6 के बाद में आगे वाला 7th इसमें आएगा, यानी 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, तो ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भरे कैसे जा रहे हैं वो देखते हैं इधर। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, D1 का मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले इसके अंदर भरा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में भरा जाएगा। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो तीसरा भी T2G3 हो जाएगा, EG 0 रहेगा। ठीक है, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो वीक फील्ड के केस में तो ये ऊपर चला जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड कहता है कि नहीं, अभी पेयरिंग करवाओ, ये वुंड रूल के खिलाफ होगा। ठीक है, तो यहां पर 4th इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया ना, तो वो यहां जाने की बजाय इसके अंदर पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो T2G में तो कितने हो गए भाई, 4 हो गए, और EG में कितने आ गए, EG में कितने आ गए भाई, 0 है। ठीक है, तो D1 के केस में बेटा देखो, D1 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, D1 के केस में, ये D1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 1। ठीक है, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख लो 1, है ना, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, 1 आएगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब D2 के केस के अंदर, D2 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहां पर चला गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, D2 के केस के अंदर, ये D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर हो जाएगा 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। ठीक है, चलो D3 के केस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर, देखो 1 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। ठीक है, अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला देखना है, ये वाला नहीं देखना। ठीक है, अच्छा 4 के केस के अंदर
D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इधर आएगा, बताओ जल्दी से। तो नीचे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर देखना है तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो D4 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा D5 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, बताओ जल्दी से, एक हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है। D6 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, जीरो, है ना, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास में D7 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अब तो यहां पर जगह ही नहीं है ना, तो ऊपर ही जाएगा डेफिनेटली। तो D7 के केस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा वापस से। ठीक है, ये है भाई इजी वाला। ठीक है, अच्छा D8 के केस के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर बना जाएगा, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दो। ठीक है, अच्छा D9 के केस के अंदर कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताओ जल्दी से, कितने हो जाएंगे, वापस एक, है ना, यस और नो। अच्छा D10 के केस में कितने हो जाएंगे, D10 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भाई आपके पास में भरने का तरीका है, इस तरीके से भरना है। जैसे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, उसके अंदर जैसे जितने d ऑर्बिटल दिए होंगे, d इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो उनको इस तरीके से भर के फिर मेरे को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है, तो वो चीज यहां पर है, और ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दी है कि भाई ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वाला क्या है भाई, वीक फील्ड लिगेंड है। चलो जल्दी से देखो, यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट, सारी चीजें निकालते हैं जो बची हुई चीजें हैं। देखो म्यू निकालना है, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 रख दो, तो √3 आएगा। कितना आएगा बेटा, √3। 2 रखो इसके अंदर, तो 2 × 5 कितना आएगा, √15। ठीक है, अच्छा 3 रखो तो कितना आएगा भाई, यहां पर 3 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ, 3 × 7 √35। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये मैक्सिमम क्या है आपके पास में, मैग्नेटिक मोमेंटम है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में यहीं पर अनपेयर्ड, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, वापस से √15 आएगा, इसमें कितना आएगा, √8 एंड 315। ओके, ये आएगा। ठीक है, तो ये है ना, ये वाली चीज है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम आया है, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही मैग्नेटिक मोमेंटम ज्यादा आता है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, 3 हो सकते हैं, और 3 हो सकते हैं तो उसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम आ सकता है √15। ठीक है, तो थोड़ी पहले कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो अभी ये सही है। ठीक है, अच्छा चलो, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वापस √8 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, यहां पर 0, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, √3, फिर कितना आएगा, √8, फिर कितना आएगा भाई आपके पास में, √3, फिर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। अब एक बात देखना ध्यान से इधर, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, दीज आर अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही जाएंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, है ना। सिर्फ चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, वीक फील्ड लिगेंड का। अच्छा चलो ध्यान से सुनना, लास्ट की अगर मैं बात करता हूं, D6 तक भर दिए आपने,
D5 भर दिया, D5 में सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, D6 D7, ये लास्ट के तीन फिर अनअफेक्टेड रहते हैं, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। अभी तो मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा चलो ये वाली चीज निकालते हैं, यहां पर m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू कितनी है, 1 है, m की वैल्यू कितनी है, 1, m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, ठीक है, तो कितने हैं, 1 है, 1 है, तो इसके लिए आ जाएगा -0.4 डेल नॉट, एवरेज एनर्जी से इतनी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा अगर 2 होगा तो ये आ जाएगा -0.8 डेल नॉट, अगर 3 होगा तो ये आ जाएगा -1.2 डेल नॉट, क्योंकि ये तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि इसमें तो 0 0 है यहां पर, ठीक है। अच्छा अगर 4 आ जाए यहां पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1.6 डेल नॉट, 5 आ जाएगा क्योंकि इसमें तो 0 है तो ये वाला तो 0 रहेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.0 डेल नॉट, ठीक है। 6 आने पर कितना आ जाएगा, -2.4 डेल नॉट। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, जैसे ही इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पर कितना आ गया भाई, -2.4 तो है ही, इसके अंदर 0.6 ऐड कर दो तो कितना आएगा भाई, ये आएगा -1.8 डेल नॉट। समझ में आया बेटा, समझ में आया ये कैसे निकाल रहे हैं अपने, है ना। फिर अपने पास में देखो भाई 6 रखा है यहां पर तो ये आया -2.4, है ना, फिर 2 रखा इधर तो 2.4 में से 0.8 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 0.8 माइनस करने पर ये आएगा 1.6 डेल नॉट, ठीक है। फिर यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो भाई 2.4 तो आ गया माइनस का, उसके अंदर से क्या कर दो भाई यहां पर 6 इंटू 3, सॉरी गलत कर दिया ना बेटा 6, हाँ यहां पर गलत कर दिया ये, है ना, 2.4 माइनस 1.2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आएगा 1.2 डेल नॉट, ठीक है। यहां पर देखो बेटा 2.4 माइनस कितना करेगा, 1.8 माइनस करना पड़ेगा, 1.8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा, ये तो सही है, यहां पर गलती हो गई थी, है ना। ओके ओके ओके, यहां पर लिखना था 1.2 और यहां पर लिखना था 1.8, ठीक है। यहां पर आएगा आपके पास में कितना 0.6 है क्या, 2.4 माइनस 1.8 0.6 डेल नॉट, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा बेटा जल्दी से बताओ, 2.4 माइनस 2.4 प्लस 2.4 तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है या नहीं है। चलो तो भाई कितनी पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें पेयरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड ही है, तो इसमें तो 0 है, इसमें भी कोई पेयरिंग नहीं करवानी पड़ रही है, इसमें भी पेयरिंग नहीं करवानी पड़ रही है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी पड़ रही है, इसलिए यहां पर एक पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी 1p, ठीक है, ये 1p है, ऐसा यहां पर 1p लिख लो, ठीक है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 2p आ जाएगा। साथ में इसकी क्या होता है, एडिशन में पेयरिंग एनर्जी होती है ना बेटा, तो कितनी पेयरिंग एनर्जी 2p। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाने की जरूरत पड़ रही है तो 3p। यहां पर D6 में बताओ बेटा
D6 में हो गया। D7 में बताओ कितनी पेयरिंग एनर्जी जरूरत पड़ी? D7 में कितने पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 3p। क्यों? अरे 3 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवानी पड़ रही है ना बेटा, चौथे को तो पेयरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। चौथा तो जो यहां वाला है वो तो अनपेयर्ड है ना, ठीक है। इसके अंदर D8 के अंदर भी 3p की ही जरूरत पड़ेगी, यस और नो? क्योंकि इसमें भी 3 पेयरिंग है, 2 तो अनपेयर्ड है ना, 2 तो अनपेयर्ड है, ठीक है। D9 के अंदर 4p की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो eg ऑर्बिटल में जाके पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो उसके लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए। अच्छा, इसके केस में 5 पेयर बनेंगे तो 5 पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज पेयरिंग एनर्जी का भाई यहां पर कंसेप्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 3p क्यों आया है? क्योंकि यहां पर जो नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है भाई, ओके है। चलो तो नेक्स्ट वीक फील्ड लिगेंड के केस में करते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसके केस में भाई? वीक फील्ड लिगेंड के केस में, WFL केस नंबर 2 है ये, केस नंबर 2, ठीक है। सेम टू सेम चीजें लिखनी है, बट यहां पर क्या हो जाएगा भाई? पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट टेक प्लेस, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी पॉसिबल नहीं है, और ये हुंड्स रूल का अगेंस्ट भी नहीं करता है बेटा। सिर्फ कौन करता है भाई? आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हुंड रूल का क्या होता है भाई? क्या होता है? अपोजिशन होता है। तो इसको समझने के लिए मैं D5 बना देता हूं। D5 के अंदर होगा क्या भाई? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड पोजीशन में रहेंगे। ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया यहां पर, अच्छे से समझ पाओगे कि ऐसा नहीं है कि पहले पेयरिंग इसमें करवा के फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर केस नंबर 2 के अंदर उधर की तरफ चल लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं भी क्या बन रहा है, ठीक है। तो होगा क्या भाई? यहां पर केस नंबर 2 के अंदर, केस नंबर 2 है और यहां पर ये है, और यहां पर आ जाएगा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो D1 के केस में कोई चेंजेस नहीं है, D2 के केस में कोई चेंजेस नहीं है, D3 के केस में कोई चेंजेस नहीं है, D4 के केस में चेंजेस है, क्योंकि इस बार जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर ना जाके Eg ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहां पर तो रहेगा 3, इधर को आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां पर तो 3 का 3 रहेगा, यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस केस के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो डेफिनेटली ये तो क्या होगा? चेंज ही होगा ना, ठीक है। ये चेंज होगा तो ये भी तो चेंज होगा ना, ये भी तो चेंज होगा ना, ठीक है। ये भी क्या होगा बेटा? चेंज होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा बेटा? चेंज होगा यहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट छठा इलेक्ट्रॉन जैसे ही भरा जाएगा तो इसके अंदर आएगा 4 और इसमें रहेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें आएगा बेटा आपके पास में कितना? इसके अंदर आएगा 5, इसके अंदर आएगा 2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 2 ही रहेगा। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ना इसमें चेंजेस आने वाले, ना इसमें चेंजेस आने वाले। ये जो है, ये वाले जो हैं, ये इन्हीं के अंदर क्या होता है बेटा? चेंजेस पड़ता है। किसका चेंजेस पड़ता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का। और बाकी ना इन पे पड़ता है ना इन पे पड़ता
है ना, ठीक है। तो इनके लिए अलग से चीज निकलती है, वो क्या निकलती है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस केस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, इसमें हो गए 5, वापस से कितने हो जाएंगे 4, इसके अंदर कितने आ जाएंगे बेटा 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा भाई, तो यहां पर अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना आ जाएगा, रूट में 24, ठीक है। तो इस केस के अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे, उस केस में मैग्नेटिक मोमेंटम मैक्सिमम वैल्यू होगी ये रूट 35, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में रूट 15 इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सॉरी मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है। यहां पर अगर 4 हो रहे हैं तो 4 के अंदर क्या आ जाएगा, रूट 24 आएगा। इस केस में कितना आएगा बेटा, 3 के केस में रूट 15 आएगा, ठीक है। तो ये बाकी इसमें सेम रहेगा। अब यहां पर आ जाते हैं, ये है आपके पास में स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहां पर कितनी आएगी भाई, यहां पर आएगी, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से देखो, 3 इसमें आए तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा भाई, इसमें आएगा 1.4 माइनस का 1.2 सॉरी माइनस का 1.2। अच्छा, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0.6, तो माइनस 1.2 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा कितना, माइनस का 0.6 डालना। पेयरिंग एनर्जी की बात बाद में करते हैं, ठीक है। यहां पर बात करते हैं भाई 3 और 2 हो गया, तो इसके अंदर 3 आया, ठीक है। तो यहां पर कितने हो गए 1.2, यहां पर आया 2, तो ये हो जाएगा 0, यस और नो। इस केस के अंदर 0 क्या आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां पर देखो बेटा आपके पास क्या आएगा, जल्दी से बताओ, यहां पर आया 4 आया तो ये कितना आया 1.6 माइनस का 1.6 माइनस का 0.12 कितना हो जाएगा 0.4 माइनस का डेल नॉट, है ना, ठीक है। यहां पर आया 5, ठीक है, तो ये आया 2.0 माइनस 1.2 ये आया 0.8 माइनस का 0.8 डेल नॉट। अब बताओ मेरे को पेयरिंग एनर्जी, इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी है क्या, नहीं है। इसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं है, इसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं है, इसमें भी पेयरिंग एनर्जी नहीं है, क्योंकि चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें भी कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है, इसमें है एक पेयरिंग एनर्जी। क्यों, क्योंकि एक पेयर बन गया, यहां पर T2G में एक पेयरिंग हो गई, इस केस में 2p आ जाएगा और नीचे तो सेम टू सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है वीक फील्ड लिगेंड के केस में सब कुछ डाटा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भाई आपका ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो हो गया है, टेट्राहेड्रल के केस में करते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला है टेट्राहेड्रल के केस में।